जी खान साहब से मुलाकात हुई है और खान साहब का मोराल पहले की तरह बड़ा बुलंद था और खान साहब के हौसले जो हैं वो पहाड़ों की तरह बुलंद थे। और किसी तरह से जो ख़बरें चलाई जा रही थी कि डील के हवाले से तमाम बातों की खान साहब ने तरदीद की है। कोई ऐसी बात खान साहब ने ना की है, ना कोई खान साहब से मिलने आया है, ना कोई खान साहब ने किसी के ज़रिए मैसेज भिजवाया है। तो खान साहब ने वाज़ह तौर पर कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, वो ये बात करूँगा कि इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर होने चाहिए और इसके अलावा कोई और बात नहीं है। ये सारे वहम निकाल दें, इनके अंदर कोई वहम हो, इनके अंदर कोई ऐसी बात हो, अंदर से ये सारी चीज़ें निकाल दें। साइफ़र केस के हवाले से डिटेल से बात हुई और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि आप बिल्कुल बताएं कि साइफ़र के ऊपर जो ये बोगस केस बनाया गया है ये क्या है। उन्होंने कहा जी बेसिकली साइफ़र जो है वो बाहर से मुदाखलत हुई और वहाँ से जब मुदाखलत हुई है और जो साइफ़र आया उसको डी क्लासीफाइड किया गया, वो बाकायदा तौर पर जो उसका प्रोसेस है वो फॉलो किया गया और कानून के मुताबिक कैबिनेट ने उसे डी क्लासीफाइड किया और वो जो कॉपी है वो उसके हवाले से जो उसके अंदर लिखा था कॉपी के अंदर मैंने अपनी जो है वो आवाम कौम को बताया कि किस तरह कोई हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत कर सकता है, बाहर से कोई धमकी भेज सकता है कि इस जो वज़ीर आज़म है इसको हटा दो। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि ये साजिश इस वजह से की गई कि साइफ़र आया नहीं है क्योंकि जो बाहर से मुदाखलत हुई जो अमेरिका है उनके हवाले से उन्होंने वाज़ेह ये बात की कि ये उनकी तरफ से ये जो है वो एक बात को रोकने के लिए इन्होंने जानबूझकर ये ऐसा प्रोपेगेंडा किया ताकि लोगों तक पता ना चले, क्योंकि उनके लिए खुद ये एक शर्मिंदगी की बात थी कि कैसे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत किसी भी मुल्क में की जा सकती है। तो उन्होंने कहा जी कि देखें बात यह है कि उन्होंने हमारी गैरत पे हमला किया, उन्होंने जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की। तो मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मुझे अवाम ने वोट दिया, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मुझे मुल्क से प्यार है और मैं कैसे ये बर्दाश्त कर लेता कि कोई बाहर से धमकी दे और मैं चुप करके बैठा रहता। मैं क्यों ना लोगों को बताता कि इस तरह से ये साजिश की गई और उसका आपने रिजल्ट देख लिया कि वाकई ही चलती फिरती जो हुकूमत है वो साइफ़र के बदले में जो है वो गिरा दी गई। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि कोड जो हैं शेयर किए गए, किसी तरह से कोड्स ना शेयर किए गए, ना कोई ऐसी जो ओरिजिनल जो साइफ़र है उसको मैंने किसी के साथ शेयर किया, बल्कि इसके ऊपर तो वो ओरिजिनल जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद होता है और अभी भी वहाँ पर ही है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम या इस केस इस तरह इस वजह से बनाया गया है ताकि मेरी हिम्मत टूट जाए। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मुझे जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि ये देखें ये जो सारी बातें की जा रही हैं ना कि ऐसी सहूलतें मिल गई हैं, यूँ हो गया है, ये हो गया है और वो बड़ा जो है अंदर जो है आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वही सेल है, उसी तरह से रखा हुआ है, वही पोजीशन है जो पहले दिन आके मैंने इधर बताई थी और उसी तरह से रखा गया है। लेकिन खान साहब ने कहा कि देखिए ये कुर्बानी देनी पड़ती है, कौम के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी नस्लों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और वो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ और दूंगा। आवाम के हवाले से उन्होंने वाज़ेह मैसेज भेजा है कि देखें जिस तरह मुझे यहाँ पर रखा गया है और मैं अपने मौक़िफ़ से कभी भी नहीं हटूँगा, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी की जंग है और इस हकीकी आज़ादी की जंग जो है इसको आपने भी इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। और जो कौम झुक जाती है, डर जाती है या अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाती है तो वो कभी भी आज़ाद नहीं होती और ये आप लोगों की आज़ादी की जंग है। आज उन्होंने कहा कि देख लो कि गरीब आवाम के साथ क्या किया जा रहा है। आज उन्होंने कहा कि आप ये देख लो कि मुल्क के अंदर महंगाई कहाँ पर पहुँच गई है, चीज़ों की कीमतें कहाँ पर पहुँच गई हैं, पेट्रोल डीजल कहाँ पर पहुँच गया है। आज जो बिजली के बिल हैं, एक बंदे की तनख्वाह जो है 20-30 हज़ार है तो कैसे वो 70-70 हज़ार बिल जो है वो अदा कर सकता है। एक मुल्क के अंदर जो मुआशी बहरान आ चुका है, उन्होंने कहा जी वाहिद इसका जो रास्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है और इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर होने चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने केपी में पंजाब में इलेक्शन के अंदर डिले करवाया और जानबूझकर इलेक्शन नहीं करवाए। उनके खिलाफ जब तक आर्टिकल 6 नहीं लगेगा उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब वाज़ेह कह दिया और उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए तब तक ये जो है आगे नहीं जा सकता। दूसरा उन्होंने जो ये बात की है कि देखिए मेरी ना जायदाद बार है ना मेरी कोई प्रॉपर्टी बार है, मैं इस मुल्क का हूँ और मैं इस मुल्क के अंदर रहूँगा।
ये वहम दिल से निकाल लें कि मैं मुल्क छोड़कर बाहर चला जाऊंगा। और मैं हर तरह की, जिस तरह की ये तकलीफ दें, जिस तरह का ये हाल रखें, उन्होंने कहा कि मेरे जो हवाले से कोई बात करने की कि मुझे ये फैसिलिटी है या नहीं, उसको छोड़ दें। मैं जो अपना मेरा मकसद है वो मैं हल करने के लिए जो भी रास्ते में आएगी वो डेफिनेटली मैं फेस करूंगा और हर रुकावट को मैं बर्दाश्त करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि खान साहब का अंदर वही स्टैंड है। हवाले से 15 तारीख का कहा गया है बात करवाने के हवाले से, उस सुप्रीम जेल ने इनकार कर दिया है। उस हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मरकज बनाया गया, इसकी वजह। देखें, बात यह है कि बच्चों के हवाले से मुलाकात के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आज हमने दरख्वास्त वहाँ पर दी है, जो साइफर कोर्ट की स्पेशल जो अदालत बनी है साइफर के मुकदमे के लिए, उसमें दी है हमने दरख्वास्त। और तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो उन्होंने नोटिस भेजा है इनको और इनसे रिपोर्ट मांगी है कि आप ये जवाब दें, ताकि जो है इसके ऊपर ये जवाब देंगे और इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। क्योंकि जब कोर्ट के ऑर्डर थे कि मुलाकात बात करवाई जाए तो उन्होंने क्यों नहीं बात करवाई। और दूसरे नंबर पर साइफर कोर्ट जो है वो डेफिनेटली जज साहब 13 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और वो वहाँ पर एक टेक्निकली बुनियादों के ऊपर डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई, जिसका कोई जवाब नहीं था। 14 के लिए डेट रखी गई है, सुनने में आया है अभी हमें यहाँ पर 14